Assalamualaikum class 8, hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. I love you open page number 26 of your books. And dear students, today we will discuss about future perfect and future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट इसमें हमारे पास जो इसका फॉर्मेशन है सेंटेंस की, उसमें विल प्लस शेल, विल या शेल इस्तेमाल होगा प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। इसकी इसकी डेफिनेशन देखें जी। वो यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड एट आर बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो कि कम्प्लीटेड होगा या आर बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो कि कम्प्लीटेड हो चुका है या किसी भी टाइम में कंप्लीट होगा फ्यूचर में। इट इज़ यूज विद सम टाइम एक्सप्रेशंस सच एज बाय देम और बाय दैट टाइम। वो कहते हैं कि इसके साथ हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बाय देन और बाय दैट टाइम, कि इस टाइम तक जो होगा या इस तरह ये कब ख़त्म होगा, कैसे हुआ और किस तरह से होगा। एग्जाम्पल है जी, बाय सैटरडे वो विल हैव फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि सैटरडे तक हम अपना अपने प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। यू कैन कम एट अराउंड 8 बाय दैट टाइम एवरीवन विल हैव अराइव्ड। वो कहते हैं कि किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम 8 बजे के करीब आ जाओ, उस टाइम तक हर कोई पहुंच चुका होगा। मीन कि हम उस एक्शन के बारे में बात करें जो कि फ्यूचर में किसी भी टाइम पे कंप्लीट होगा, और इसके लिए हम टाइम एक्सप्रेशन साथ यूज़ करेंगे बाय देन और बाय दैट टाइम। इन तीनों को हम यूज़ करते हुए बताएंगे कि बाय के साथ हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे। हमने डे बताना है, वो हमने मंथ बताना है, वो हमने कोई टाइम बताना है, तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है जी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमने इस बॉक्स में से इनकी जो फॉर्म है वो हमने परफेक्ट फॉर्म में इनको यूज़ करते हुए तो अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वर्ड देख लीजिए, डिसअपियर, क्लियर, लीव, स्टार्ट, रिसीव, फिनिश, स्ट्राइक और एंटर। नंबर 1 है जी, डू नॉट वरी अबाउट द बुक्स, यू डैश ऑल ऑफ देम बाय वेंसडे, यू विल हैव रिसीव। नंबर 1 ब्लैंक में। नंबर 2 देखिए, वी कॉन्ट एक्सेप्ट टू मीट देम इफ़ वी रीच आफ्टर 4, दे डैश बाय देन। नंबर 2 ब्लैंक में देखिए, दे विल हैव लेफ्ट। नंबर 3 देखें जी, बाय नेक्स्ट फ्राइडे द वर्कर्स डैश वर्क फॉर 8 days, वर्कर्स। नंबर 3 ब्लैंक में देखिए, विल हैव स्टार्टेड। नंबर 4 देखिए जी, बाय द टाइम यू विजिट अगेन ऑल दोज लवली ओल्ड बिल्डिंग्स डैश विल हैव डिसअपियर्ड। नंबर 5, द डेवलपमेंट अथॉरिटी सेज दैट दे डैश कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन 3 floors बाय नेक्स्ट मंथ। नंबर 5 में आ रहा है विल हैव finished. Number 6, by day after tomorrow I dash a new novel, I will have started. Okay students, next पेज नंबर 27 पे आए। एग्जाम्पल नंबर 7 है जी, in another few minutes the army dash the enemy zone, army will have entered। नंबर 7 ब्लैंक में क्या आ रहा है जी, विल हैव एंटर्ड। नंबर 8, डोंट वरी इन अनदर हाफ एन आवर द पुलिस डैश द जैम, द पुलिस विल हैव क्लियर द जाम। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ रही है जी हमारी लास्ट जो एस्पेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास विल, शेल प्लस हैव प्लस बीन आ जाएगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आ जाएगा हमारे पास। This form of verb is used to talk about an action that will continue in the future up to a certain time, कि वो क्या है, फ्यूचर में कंटिन्यू है किसी भी सर्टेन टाइम के लिए, जो कि कंटिन्यू है हमारे पास फ्यूचर में भी। एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन लर्निंग कैलीग्राफी फॉर 4 years। ओके स्टूडेंट्स, कीजिए हमारे पास नेक्स्ट ईयर में ये काम अभी जारी है। when he reaches Iran next week he will have been traveling for 2 years। ओके स्टूडेंट्स, मीन कि हमारे पास फ्यूचर में ये काम अभी तक जारी है या ये काम हो रहा है। मीन्स कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उस बात के हवाले से डिस्कस करते हैं जो कि हमारा एक्शन फ्यूचर में अभी कंटिन्यू है और अप टू अ सर्टेन टाइम, एक
सर्टेन टाइम या एक ख़ास वक्त तक के लिए वो जारी है, जब तक कि उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता। जैसे कि उन्होंने बताया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक शी विल हैव बीन लर्निंग कैलीग्राफी फॉर 4 ईयर्स, कि उसे नेक्स्ट 4 ईयर्स और उस कैलीग्राफी के बारे में पढ़ना है। व्हेन ही रीचेस ईरान नेक्स्ट वीक, जब वो नेक्स्ट वीक ईरान पहुंचेगा, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 ईयर्स, उसे 2 सालों के लिए मज़ीद अपना सफ़र को जारी रखना है। एक्सरसाइज नंबर ओ है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कम जुलाई वी डैश हेयर फॉर 20 ईयर्स, लीव, वी will have been living here for 20 years। नंबर 2 देखें, by the end of this term Mr. Iqbal dash in this company for 15 years, Mr. Iqbal will have been working in this company for 15 years। by the end of this month the construction of our house dash on for 5 years go will have been going on for 5 years। नेक्स्ट देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 4 है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक मिसिस मारिया डैश अस दिस टॉपिक फॉर मोर देन 10 years 10 days टीच। बाय द एंड ऑफ दिस वीक मिस मारिया विल हैव बीन टीचिंग अस दिस टॉपिक फॉर मोर देन 10 days। व्हेन द टाइम ऑफ सबमिशन कम्स शी डैश ऑन हर EVS प्रोजेक्ट फॉर मोर देन 3 months। वर्क है इसमें तो आएगा विल हैव बीन वर्किंग ऑन हर EVS प्रोजेक्ट फॉर मोर देन 3 months, कि हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो कि हमारे पास फ्यूचर में कंटिन्यूस है, मतलब कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में वो एक्शन जारी है और एक ख़ास वक्त तक जारी रहेगा, जब तक कि उसका एंड ऑफ पीरियड नहीं आ जाता, जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता, मीन के जब तक हमें यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे 20 ईयर तक और रहना है, मतलब कि फ्यूचर में वो जारी है तो उससे 20 सालों तक और आगे जाना है। दूसरी एग्जांपल में देखिए जी, उन्होंने बोला है कि इन दिस कंपनी फॉर 15 ईयर्स, के इस टर्म के एंड तक मिस्टर इकबाल को मज़ीद 15 सालों तक के लिए इस कंपनी में जॉब करना होगी। मीन जो फ्यूचर में आगे जारी है और जो हमने टाइम अपने सेंटेंस में बताया है, जो टाइम लिमिट उसके साथ ऐड होती है, उस तक वो एक्शन जारी रहता है, देन वो उसकी कंप्लीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जी, लेट्स रिवाइज। एक्सरसाइज नंबर पी है जी हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें टेंस इंडिकेट की गई है, मीन्स हमें टेंस गिवन है साथ, हमने उसके हिसाब से अपने वर्ब को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। स्कूल्स डैश बिगिन, स्कूल्स हैव बिगन tapping into grandparents as a resource in several ways at a school in Multan। grandparents come, प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स कम ही आएगा हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट्स इसके साथ कम ही आएगा। इन फॉर कैरियर काउंसलिंग सेशंस एट टीचर्स, फील है हमारे पास वर्ड, तो प्रेजेंट सिंपल है, इसमें हमारे पास फील ही आएगा। दे डैश बी, फ्यूचर सिंपल है तो इसमें विल भी आएगा। एबल टू गाइड चिल्ड्रन बेटर। नेक्स्ट है जी, अ कपल ऑफ ईयर्स एगो द स्कूल सेंट, पास्ट सिंपल है तो सेंट आएगा। आउट फॉर्म्स टू ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर देयर इंटरेस्ट, स्पेशलाइजेशंस एंड जॉब हिस्ट्री, एंड देन कॉल, पास्ट सिंपल है तो कॉल्ड आएगा। देम टू रन सेशन ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखिए इसको। रिसेंटली गजनफर, अ रिटायर्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड अ ग्रैंडपा स्पीक, पास्ट सिंपल है तो स्पोक आएगा। टू स्टूडेंट अबाउट हाउ ही स्विच, पास्ट परफेक्ट तो हाउ ही हैड स्विच्ड फ्रॉम अ करियर इन अकाउंटिंग टू वन इन मार्केटिंग। आई डैश वांट, पास्ट सिंपल है आई वांटेड टू टेल चिल्ड्रन दैट दे फील, फ्यूचर सिंपल है तो विल फील आएगा। मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी इफ़ दे मेक, सिंपल प्रेजेंट है तो मेक ही आएगा। देयर ऑन कैरियर डिसीजंस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है आपकी आज के लेक्चर में, एक्सरसाइज N, O और P, इसे आप लोग अपनी अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज P के जो वर्ड्स हैं वो मैं दोबारा से रीड आउट कर देती हूँ। फर्स्ट ब्लैंक में हैव बिगन, देन कम, फील, विल बी, सेंट, कॉल्ड, स्पोक, हैड स्विच्ड, वांटेड, विल फील और मे। ये तमाम वर्ड्स आपके ब्लैंक्स पे आ रहे हैं, इनको कंप्लीट कर लेंगे और 2 और 3 टाइम इसको अगेन रीड आउट करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।